मैं हैरान हूं कि एक टीम जो उतरी हुई है मैदान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसको एक अंपायर रेफरी पे ट्रस्ट ही नहीं है और उसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। उसने इंडियन गवर्नमेंट की लाइन टो की, उसने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो पैगाम था बीसीसीआई के जरिए वो कन्वे किया पाकिस्तानी कैप्टन को। तो कितने एक तो मैच का प्रेशर, एक फिर इतने बड़े मैच का प्रेशर, फिर ये प्रेशर कि एक बंदा आपके खिलाफ है जो रेफरी है मैच का, और उसको हम हटवा तो नहीं सके। मिर्जा साहब काफ़ी है, वो कह रहे हैं कि माजरत जो है इखलाकी कदरें पूरी हो गई, हमारी फतह होगी इखलाकी। इतवार से ये मामला चल रहा है कामरान, तो माजरत इतवार पीर मंगल क्यों नहीं की? आज माजरत क्यों की? जब बिल्कुल एशिया कप के पर खदशात के बादल मंडलाने लगे, आईसीसी ने इजलास बुला लिया, लेकिन क्या एक्शन हुआ? मुझे बताएं ना कि माजरत से ठीक है, मुसलमान ने माजरत कबूल कर ली, जो पूरी कौम को 3 दिन तक हमने एक मखमसे में रखा, एक टेंशन में रखा, तो उसका कौन वो देगा? ठीक है, माजरत कबूल कर ली, लेकिन वही आदमी दोबारा मैच रेफरी है माजरत को करने के बाद भी। आप ये भी तो सोचें, हमारे चेयरमैन ने तो ये कहा था कि हम इसे एशिया कप में नहीं देखना चाहते, ही शुड बी आउट ऑफ एशिया कप, बट ही इज स्टिल देयर। और दूसरी चीज ये है कि आपने सूर्या कुमार यादव को, हमारे सियासतदानों ने कोई बयान दिया कि जी भारतीय जो है वो कप्तान इस तरह की बातें कर रहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक खत लिख दिया आईसीसी को, तो खत लिखने से क्या हुआ? आप मुझे बता दें, आज कितने 3 बुध हो गया, इतवार पीर मंगल बुध 4 दिन में क्या एक्शन हुआ? बिल्कुल ठीक। हफीज भाई, पाकिस्तानी टीम के साथ जो इंडिया का नेक्स्ट मैच होना है, मैं परफॉर्मेंस पे तो भी आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन आपको लगता है इस अंपायर रेफरी की मौजूदगी में कोई प्रेशर होगा या नहीं होगा, या ठीक है मामला रिजॉल्व हो चुका है? योर टेक, ग्राउंड पे क्या पोजीशन होगी अगर संडे को मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का एक और? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक स्केप गोट है जिसको बनाया गया है। उनकी माजरत सिर्फ एक कंडक्ट को कंटिन्यू ना करना या स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन ना करने की हद तक तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ने जो स्टेटमेंट दी, जो उसने माइक पकड़ के जो भी मिनट या 2 मिनट की एक पॉलिटिकल एजेंडा को ड्राइव दी या वो नैरेटिव लेके आया, उसके ऊपर एक्शन होना ज़रूरी है। एंडी पाइक्राफ्ट हो या ना हो, इट्स अ वेरी, वही मैं बात करूँ ना कि हम एज ए कॉम छोटी छोटी खुशियों के ऊपर खुश हो जाते हैं, तो ये एक वो छोटी सी खुशी है जो हमें मिल गई है, तो हम इसी पे खुश हो जाएं तो बस ठीक है। अब मूव ऑन, ज़िंदगी तो इसी तरह चल रही है, बहुत से मामले में हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें भी गुजार के देख लेते हैं। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर मेरे लिए है, जो पिछले एज ए फॉर्मर क्रिकेटर, क्योंकि इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया, तो जो इस खेल को डिसग्रेसफुल एक्ट किया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ कि वो कोई भी करे। ये नहीं कि सूर्या कुमार यादव ने ये किया, अगर कल को कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर पॉलिटिकल एजेंडा को लेके आएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एंडी पाइक्राफ्ट की हद तक उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेना बिल्कुल ठीक है, आप कर लें, लेकिन जो मामला है वो ये नहीं है, वो ये है कि क्या सूर्या कुमार यादव की स्टेटमेंट पे कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। बीसीसीआई का उसको इंडोर्स करना और उसके वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्वीट करना, उस इंडोर्समेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, दैट इज़ द मेन एजेंडा। राइट तारिक भाई, इस बारे में तो बोर्ड ने कुछ सोचा ही नहीं होगा अभी तक, क्योंकि वो तो उनके ज़हन में ये बात ही नहीं आई, वो तो हम ही मीडिया ही हाईलाइट कर रहा है। देखिए, बड़े शाइस्ता और बड़े नफीस अंदाज से गुफ्तगू हो रही है और ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन जो इंडिया के कप्तान ने जो पॉलिटिकल स्पीच एक खेल के मैदान में खड़े होकर की है, वो उसने बुनियादी तौर पे एक बकवास की है। और जब आप इतने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इस तरह की बकवासियात करते हैं, तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप अपना आप एक्सपोज करते हैं। आपके जहन के अंदर जो एक छोटी सोच है और पस्त जहनीत है और एक हारे हुए शख्स की जहनीत है, ये वो सोच है कि आप बात खड़े कहाँ पे हैं, बात क्या कर रहे हैं, और वो भी झूठ। इंडिया से आप मार खा के आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे हम बड़ी कोई बाइज़्ज़त कौम के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा हमने उस मार्के में और उस पूरी अपनी एक आइडियालॉजी को यहाँ पे दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने आप को एक्सपोज किया है। मैं तो बिल्कुल इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। सर, आपका ये पॉइंट आ गया, एक्सपोज हुई है।